हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक सीरीज का एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो इस सीरीज की शुरुआत में हमें एक मार्केट को दिखाया जाता है जहां पर एक स्टोरी टेलर अपनी स्टिक को बेच रहा था जिसकी पावर को वह शो कर रहा था। उसी मार्केट से एक प्रिंसेस का कैरेज गुजर रहा था। तभी उसका बॉडीगार्ड कहता है, मास्टर यहाँ पर माउंटेन गॉड का टेम्पल है तो आज हम वहीं पर रुकेंगे। जिसके बाद उस माउंटेन गॉड का टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ओल्ड मैन एसेंस स्टिक को जला रहा था। तभी वहां पर हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर डाफिंग आ जाता है जो वहां पर देखते हुए कहता है, ये इसकी हालत ऐसे कैसे हो, इसे तो हजारों लोगों द्वारा वर्शिप किया जाता था। इस पर वह ओल्ड मैन बताता है, क्योंकि 60 साल पहले वर्शिपर से भरा था, अब केवल यहाँ पर मैं ही आता हूँ। यह कहते हुए वह ओल्ड मैन वहाँ पर मेडिटेट करने बैठ जाता है, जिसे देख डाफेंग भी माउंटेन गॉड की रिस्पेक्ट में उसके सामने झुक जाता है, जिस वजह से उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है जो उस स्टैचू में चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बड़ा रिएक्शन होता है और वह एनर्जी आसमान में जाने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वह मूर्ति टूट ही जाएगी और ऐसा होता भी है। कुछ देर बाद वह मूर्ति टूट जाती है, जिसे देख वह ओल्ड मैन काफी ज्यादा डर जाता है और घबराते हुए कहता है, माउंटेन गॉड के स्टैचू का टूटना यह तो अशुभ है, अब तो बहुत बड़ी तबाही आएगी। यह कहते वह चिल्लाते हुए बाहर भाग जाता है। इस पर हमारा हीरो डाउट करते हुए कहता है, मैंने तो बस उसे रिस्पेक्ट दी थी, ये क्या हो गई, ये तो बहुत ही अजीब है। तभी उसके पीछे से वह बॉडीगार्ड आ जाता है और उसे पूछता है, क्या हम इस टेम्पल पर आज के लिए रुक सकते हैं। इस पर हमारा हीरो उसे कहता है, यह जगह तो किसी से बिलोंग नहीं करता, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। यह सुनकर वह बॉडीगार्ड कहता है, मैं हुआली हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे बताता है, मैं डाफेंग हूँ। जिसके बाद कुछ देर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अपना कैंप लगा चुके होते हैं। वहीं पर वह बॉडीगार्ड हमारे हीरो को खाने के लिए देता है, जिसे हमारे हीरो लेने में हिचकिचा रहा था, लेकिन वह ले लेता है और उसे धन्यवाद कहता है। उसे खाते हुए डाफिंग कहता है, ये तो बहुत ही डिलीशियस है। फिर बॉडीगार्ड डाफिंग से पूछता है, ब्रदर डाफिंग आप यहाँ पर अकेले ऐसे क्यों हैं। इस पर हमारा हीरो उसे कहता है, मैं तो इन माउंटेन में रहता हूँ, मैं तो मास्टर के ऑर्डर पर यहाँ पर आया हूँ। फिर वह बॉडीगार्ड कुछ सोचते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, क्या आप इन माउंटेन में रहने वाले किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन को जानते हैं। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, आपका मतलब है कि मेडिसिन किंग के बारे में। तो वह मिस्ट क्लाउड माउंटेन से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वह काफी पहले ही मर चुके हैं। यह सुन वह बॉडीगार्ड सीरियस होकर प्रिंसेस के पास जाकर उसे कहता है, मास्टर वह मर चुके हैं। यह जान प्रिंसेस को थोड़ा अफसोस होता है और फिर कुछ देर बाद ऐसी रात गुजर रही होती है। तभी उस बॉडीगार्ड को किसी का आने का एहसास होता है और वह इधर उधर देखने लगता है, मगर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। जैसे वह रिलैक्स होने लगता है तभी उस बग्गी के ऊपर एक पर्सन आ जाता है जिसका नाम जॉर्ज यंग था, जिसे देखकर ली हुआ उस पर चिढ़ते हुए कहता है, जॉर्ज यंग तुम यहाँ पर क्यों हो। मगर वह ली हुआ की बात को इग्नोर करते हुए कहता है, मास्टर को फाइंड करने की ही खुशी अलग है और इस माउंटेन में सब जगह ढूंढने के बाद आखिरकार मैंने आप लोगों का लोकेशन का पता लगा ही लिया। फिर से ली हुआ उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो। इस पर जॉर्जियांगो से एरोगेंटली जवाब देते हुए कहता है, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे पूछने की, और उस पर एक जबरदस्त स्लैश अटैक करते हुए कहता है, हट जा कुत्ते मेरे सामने से। जिस अटैक को ली हुआ ब्लॉक करने की कोशिश करता है, मगर वह स्लैश अटैक काफी पावरफुल था, जिस वजह से वह पीछे खिसक जाते, साथ ही उसके गार्ड भी। जिसके बाद जॉर्जियंग कैरेज के पास जाकर कहता है, मास्टर आपका एक्सप्लेनेशन देना होगा, मुझे हुआ मैं मैनर से क्यों निकाल दिया। इसका जवाब देते हुए ली हुआ कहता है, क्योंकि तुमने नशे में बार बार गलतियां की थी, इसलिए मास्टर ने बिल्कुल सही किया है तुम्हें निकाल कर। जो सुनती जॉर्जियंग गुस्से से कहता है, साले कुत्ते तूने फिर से बोला, और उस पर अटैक करने चला जाता है, जिसे वह ब्लॉक करने लगता है और उनके बीच बैटल होने लगता है। जिस भी जॉर्जियंग को मौका मिलते वह एक अच्छे से अटैक करता है, जिसे ली हुआ डॉच कर लेता है। तभी वह हवा में जंप कर एक जबरदस्त अटैक करने वाला होता है, मगर तभी उस अटैक को होने से पहले ही डाफिंग लकड़ी को मारकर उस अटैक को रोक देता है। मगर जॉर्जियंग अपने अटैक को न कर पाने की वजह से गुस्से से कहता है, ये कौन है जिसे मैंने महसूस नहीं किया। पिल्ले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में आने की। जो देख ली वह फिक्र करते हुए डाफिंग से कहता है, ब्रदर डाफिंग तुम यहाँ से चले जाओ, यूं ही अपने जीवन को खतरे में न डालो। मगर डाफिंग बिना किसी डर के कहता है, अरे भाई तुम चिंता मत करो, क्योंकि मेरे मास्टर ने कहा है किसी के भी एक छोटी सी काइंडनेस को ग्रेट ग्रेटिट्यूड के साथ रिपे करना चाहिए। जो कहते हुए वह जॉर्जियंग के सामने आ जाता है और अपने पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं, मगर डाफिंग अपने पावर को बढ़ाई जा रहा था, जिस वजह से वहाँ
पर 2 पिलर आ जाते हैं, जिस पिलर के बारे में ली हुआ बताता है 1 वर्ड जेड पिलर का मतलब राइजिंग फर्नेस रियलम और 2 का मतलब है कंडेंस्ड फोर्स रियलम। लेकिन डाफिंग यही नहीं रुकता, वह अपने और भी पावर को बढ़ाने लगता है, जिस वजह से वह हवा में आ जाता है। उसकी बढ़ती पावर को देख वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और जॉर्ज यंग की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई होती है। फिर डाफिंग नीचे आकर डेडली लुक देते हुए उसकी ओर बढ़ने लगता है, जिसे अपनी ओर आता देख जॉर्ज यंग की तो फट के चौसठ हो जाती है और वह डर के मारे वहां से भाग जाता है। जिसे वहां से जाता देख डाफिंग निराश होते हुए कहता है, अरे यार मैंने काफी अच्छे से अपने पावर को एक्टिवेट किया था, वो तो बिना लड़े ही भाग गई, बोरिंग यार। तभी लीहो उसके पास आते हुए उसकी तारीफ करते हुए कहता है, अरे तुम तो इतनी कम उम्र में होने के बावजूद भी कंडेंस्ड फोर्स रियलम पर तुम तो एक बहुत ही जीनियस हो। इस पर डाफिंग भी खुश होते हुए कहता है, मुझे भी यही लगता है कि मैं एक जीनियस हूँ। इस पर प्रिंसेस भी इसकी तारीफ करता है, तुम तो एक जीनियस हो। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस अपने कैरेज से आती है, जो कि काफी सुंदर होती है और उसे ली हुआ मास्टर कहकर ग्रेट करता है। फिर प्रिंसेस डाफिंग से कहती है, इस लड़की का नाम ली हुआ मई है, यंग ब्रदर को धन्यवाद हमारे हेल्प करने के लिए। मगर डाफिंग तो यही डाउट में था कि वह लड़का नहीं लड़की है, इसीलिए वह पूछता है, क्या तुम मास्टर हो? जो सुनती प्रिंसेस कहती है, क्या मैं नहीं लगती? इस पर सीधे सीधे वो बोल देता है, नहीं। जो सुनती प्रिंसेस की मेड यूडी उस पर चिढ़ती हुई कहते, तुम्हारी आंखें नहीं है टैलेंट को पहचानने की, हमारे मास्टर इनक्रेडिबली स्किल्ड हैं। तभी उसकी मास्टर उसे टोकती हुई कहती है, यूडी डोंट बी रूड, आफ्टर ऑल यंग ब्रदर ने हमें बचाया है। तो यंग ब्रदर, क्या आप श्योर हैं कि मेडिसिन किंग मर चुके हैं? जिस पर डाफिंग कहता है, मेरे मास्टर ने कहा है तो ये गलत नहीं हो सकता, लेकिन आप किस इलनेस को लेकर मेडिसिन किंग की हेल्प लेना चाहती थी? जिस पर प्रिंसेस उसे उदास होती हुई बताती है, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस इलनेस से अफेक्टेड हूँ। मुझे लगता था कि हेवन मुझ पर दया करेगा, लेकिन अब तो ये मेरी किस्मत ही बन चुकी है, जिसे मैं अब एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। खैर इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। वैसे अब यंग ब्रदर आप कहाँ जा रहे हैं? जिस पर डाफिंग कहता है, मैं कैपिटल सिटी जा रहा हूँ अपना थर्ड सिस्टर को ढूंढने के लिए। जो सुनती प्रिंसेस भी कहती, मैं भी कैपिटल सिटी में रहती, तो क्यों ना हम साथ ही चले। सफर पर किसी की कंपनी का साथ होना एक तो अच्छी बात होती है। यह सुनते ही डाफिंग काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, ये तो एकदम सही है, मैं तो बेकार में ही चिंता कर रहा था कि रास्ते पर मैं बोर हो जाऊंगा। फिर प्रिंसेस कहती है, यंग ब्रदर मैं कैपिटल सिटी में काफी लोगों को जानती हूँ, तो शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वैसे आपकी सीनियर सिस्टर का क्या नाम है? जिस पर डाफिंग बताता है, उसका नाम क्वीन झाओ है। जिसे सुनते वे लोग तो हैरान हो जाते हैं और डाफिंग कहता है, मेरे मास्टर ने कहा था कि सीनियर सिस्टर काफी फेमस है, जिसे हर कोई जानता ही होगा, इसलिए उसे ढूंढना इजी होगा। तो क्या तुम उसे जानते हैं? इस पर वह मेड कुछ बताने वाली होती है कि उसकी मास्टर उसे रोक देती है और कहती है, मैं आपकी थर्ड सीनियर सिस्टर से फैमिलियर नहीं हूँ। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे भी नहीं पता था माउंटेन छोड़ने से पहले कि मेरी थर्ड सीनियर सिस्टर भी है, लगता है मुझे इसे अकेले ही मिलना पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद वह सोचकर कहती है, हालांकि मैं उसके बारे में सुना है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वही तुम्हारी थर्ड सीनियर सिस्टर होगी। खैर ये कैसा रहेगा, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी, फिर तुम अब कंफर्म कर लेना ये वही है या नहीं। जो सुनते ही डाफिंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे उम्मीद नहीं था रास्ते में इस तरह हेल्पफुल पर्सन मिल जाएंगे, नहीं तो मुझे अकेले ढूंढने में काफी परेशानी होती है। आपका धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। तभी प्रिंसेस की इलनेस एक्टिवेट हो जाती है, जिसमें उसे काफी ज्यादा पेन होता है। प्रिंसेस को किसी कोल्ड टाइप की इलनेस है जो आधी रात में एक्टिवेट होता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा पेन में सफर करना पड़ता है। प्रिंसेस की इलनेस को देखकर डाफिंग ली हुआ से पूछता है, ये आपके मास्टर को अजीब बीमारी क्यों है? ये तो बहुत ही अनयूजुअल है। जिसके बारे में बताते हुए ली हुआ कहता है, ये एक बहुत ही जिद्दी बीमारी है जो हर मिडनाइट को एक्टिवेट हो जाता है। जब यह एक्टिवेट होता है तो बहुत ही ज्यादा पेन होता है, इसे ज्यादातर लोग सहन नहीं कर सकते। और ऊपर से झाजियंग ने भी हमला किया था, तो वह ज्यादा दूर तक गया नहीं होगा, लेकिन आज रात के लिए मेरे लोग पहरा देंगे, तो ब्रदर डाफिंग तुम आराम के साथ रेस्ट कर सकते हो। तभी डाफिंग उसे रोकते हुए पूछता है, जरा रुको तो सही, मेरी थर्ड सीनियर सिस्टर के बारे में क्या? सवाल पर लीवा डर जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछ इसके बारे में। जिसके बाद कुछ देर बाद सीन दिखाया जाता है, वहीं पर हमारा हीरो लेट जाता है। इधर प्रिंसेस की कोल्डनेस भी बढ़ रही होती है, जिस वजह से वहाँ पर कोल्ड ऑरा फैल रहा होता है और डाफिंग सोने की कोशिश कर रहा था, मगर ठंड लगने की वजह से उसकी नींद
खुल जाती है और वह उड़ जाता है और अपने कल्टीवेशन पावर को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से उसकी ऑरा हर जगह पर फैल जाती है। फिर प्रिंसेस के कैरेज का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मेड उसे कह रही होती है बस थोड़ी देर और। मगर हम देखते हैं कि डाफिंग की एनर्जी की वजह से उसके पेन में उसे काफी ज्यादा राहत मिल रही होती है, जिसे महसूस कर उसकी मेट कहती है ये तो पहले घंटों भर रहता था, अब तो आधे घंटे भी नहीं लगा। इस पर प्रिंसेस यूडी से कहती है तुम जब बाहर जाकर देखो क्या हो रहा है, मुझे पहले से काफी कम दर्द हो रहा है। तब यूडी कैरे से बाहर देखती है तो डाफिंग कल्टीवेट कर रहा होता है, तो वह बताती मास्टर डाफिंग कल्टीवेट कर रहा है। प्रिंसेस उससे कहती है जरा उसे रुकने के लिए तो कहो। इस पर वह चिल्लाती हुई कहती है अरे वो कल्टीवेटर जरा रुको, मुझे पता है तो मुझे सुन सकते हो इसलिए रुको। जो सुनती डाफिंग अपना कल्टीवेट करना छोड़ देता है, जिस वजह से प्रिंसेस की पेन फिर से बढ़ जाती है, तो वह जल्दी से कहती है अरे उसे जल्दी से कहो, अरे जाओ ना, अरे जाओ। तब फिर से यूडी जल्दीबाजी करते हुए डाफिंग को चिल्लाती हुई कहती है अरे सुनो यहाँ आओ, यहाँ आके कल्टीवेट करो। इस पर डाफिंग कहता है अरे आप कैसे अजीब लोग हो, पहले कल्टीवेट कर रहा था तो मना कर रहे थे और अब कल्टीवेट करने के लिए कह रहे हैं। और यह कहते हुए कैरेज के पास आ जाता है, तो यूडी उस पर हुक्म चलाती हुई कहती है वहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जल्दी से कल्टीवेट करना शुरू करो। तभी कैरेज के अंदर से आवाज आती है उसे अंदर आकर कल्टीवेट करने के लिए कहो। इस पर यूडी घबराती हुई कहती है, जो सुन डाफिंग भी हैरान हो जाता है और यूडी चौंकती हुई कहती है अरे मिस आप ये नहीं कर, आप अनमैरिड है, अरे कुछ भी हो, उसे अंदर आकर कल्टीवेट करने के लिए कहो। तो फिर यूडी अपने मिस के अनुसार डाफिंग से कहती है मिस ने तुम्हें अंदर बुलाया है, अब ध्यान से सुन, अपने दिमाग में ऐसा वैसा विचार लाने की जरूरत नहीं, और हाँ ये सोचना भी मत कि मेरे मिस के मन में तुम्हारे लिए कोई स्पेशल फीलिंग भी होगी, तुम समझ रहे हो ना। तभी मिस की आवाज आती है अरे उसे जल्दी से अंदर बुलाओ। इस पर यूडी डाफिंग को अंदर आने के लिए कहती है, मगर डाफिंग तो उसे इग्नोर ही कर देता है। यह देख यूडी उसे रेस्पेक्टफुली अंदर आने के लिए कहती है, मगर जाने से पहले फिर से उसे चेतावनी देती हुई कहती है मेरी नजर तुम पर ही, अगर ऐसा वैसा कुछ किया तो तुम्हारी मौत होगी। जिसके बाद कैरेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस काफी ज्यादा पेन में होती है। वह डाफिंग से कहती है जल्दी से कल्टीवेट करना शुरू करो। तभी डाफिंग ज्यादा कुछ ना सोचते उसके पीछे पीट करके बैठ जाता है और कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। तभी प्रिंसेस को कुछ राहत मिलती है और वह डाफिंग के पास आकर चिपक कर बैठ जाती है। इस पर डाफिंग थोड़ा चौंक जाता है, मगर वह उसे कंटिन्यू करने के लिए कहती है, तो डाफिंग भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कल्टीवेशन को कंटिन्यू करने लगता है। इस तरह कुछ समय बीत जाता है, जिसमें प्रिंसेस को काफी ज्यादा राहत मिल चुका होता है और डाफिंग सोच रहा था पता नहीं इसको ऐसी अजीब बीमारी कैसे लगे और पता नहीं क्यों मेरी टेक्निक इसे सप्रेस कर रही है। पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस को इसमें भी कुछ ज्यादा राहत नहीं मिल रही थी, इसलिए वह जमीन पर गिर जाती है। तभी देखते हैं कि उसकी बॉडी बर्फ में बदलने लगती है और वह डाफिंग से कह रही होती प्लीज कंटिन्यू। तब डाफिंग उसे नॉर्मल पोजीशन में बैठाते हैं, अपनी कल्टीवेशन पावर का यूज कर उसकी बॉडी को क्योर करने लगता है, जिसमें वह ठीक हो जाती है और डाफिंग की कल्टीवेशन भी इम्प्रूव हो जाती है प्रिंसेस की कोड एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से। तभी अचानक से एक मोटा पर्सन आते हुए एक जबरदस्त स्लैश अटैक कर देता है, जिसमें वह कैरेज के चिथड़े उड़ जाते हैं। मगर हम देखते हैं कि डाफिंग खुद को और प्रिंसेस को बचा लिया था और हम देखते हैं कि वहीं पर झोजियोंग भी आ जाता है और हंसते हुए कहता है ओह तो मास्टर को यह सुंदर लड़का पसंद है, तुम इतनी डिस्परेट हो कि तुम्हें इस ब्रोकन टेम्पर पर आकर मिलना पड़ रहा है। सॉरी मास्टर, हमें आपके रोमांटिक मोमेंट पर डिस्टर्ब करने के लिए। और अपने साथ आए हुए पर्सन से कहता है जाओ उस लड़के को खत्म कर दो। पर हम देखते हैं कि लीव और यूडी सामने में आते हुए डाफिंग से कहते हैं डाफिंग तुम मास्टर को लो और यहाँ से चले जाओ, हमारी फिक्र मत करो, बस तुम मास्टर को प्रोटेक्ट करना। और वो लोग अटैक करने चले जाते हैं और सामने से वो मोटा पर्सन भी अटैक कर देता है, जिसे वो लोग ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, पर वह ब्लॉक नहीं कर पाता और पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। और वह मोटा पर्सन एक जबरदस्त जंप लगाकर डाफिंग और प्रिंसेस की ओर अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं कि डाफिंग प्रिंसेस को लेकर डॉज कर लेता है और उसके वेपन पर आकर ही खड़ा हो जाता है। जो देख वह मोटा पर्सन गुस्से से कहता है पहले तुम मेरे वर्दी नहीं हो। मगर हम देखते हैं कि डाफिंग तो उसके वेपन को ही जमीन पर धंसा देता है, जिसे देख वे सभी लोग तो हैरान हो जाते हैं। फिर डाफिंग कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक जीनियस हूँ। पर हम देखते हैं कि वह मोटा पर्सन अपने स्पिरिट फॉर्म को समन कर लेता है और अपने पाँव से अटैक कर देता है, जिसमें वह दोनों इधर उधर उड़ जाते हैं। पर हम देखते हैं कि डाफिंग प्रिंसेस को बचा लेता है और प्रिंसेस को सही सलामत उतार कर आगे बढ़ते हुए कहता है अब मजा आएगा ना बेड़ो, अब मैं बिल्कुल भी अपने आप को होल्ड नहीं करूंगा। और अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे इसके व्हाइट जेट पिलर
बाहर आ जाती है। इस पर प्रिंसेस कहते हैं क्या वो इसका यूज करने वाला है, और होता यही है। डाफिंग को देखते हैं जो इस वाइट जेट पिलर को अपने हाथ से उखाड़ने लगता है, और यह देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वह तो एक इल्यूजन है, कोई मटेरियल नहीं। इसी बीच वह मोटा पर्सन एक जबरदस्त स्लैश अटैक कर देता है जिससे डाफिंग डॉज कर लेता है और उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वह पर्सन काफी दूर पीछे खिसक जाता है। पर देखते हैं कि वह मोटा पर्सन दोबारा जोश के साथ डाफिंग पर अटैक करता है, जिससे डाफिंग आसानी के साथ डॉज करता है और एक जबरदस्त हिट दे मारता है, जिस वजह से वह मोटा पर्सन काफी दूर खिसके हुए चला जाता है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तब डाफिंग उस पर हंसते हुए कहता है तुम जानते नहीं कि मैं एक ग्रेट जीनियस हूँ। और देखते हैं कि वो लोग तो दुम दबा के यहाँ से भाग जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद वो लोग आमने सामने बैठे होते हैं। तभी यूडी प्रिंसेस से कहती है प्रिंसेस अब आपको कोल्ड नहीं है। इस पर प्रिंसेस डाफिंग को धन्यवाद करती है और वह एक दूसरे को देखने लगी। तभी यूडी बीच में आती हुई डाफिंग से कहती है हे तुम कहाँ देख रहे हो, अपनी आंखों की घोटियों को संभाल कर रखो। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन्हीं कमीनों को देखते हैं जो अपने मुंह को धोते हुए कह रहे थे आज उस पिल्ले ने हमें 2 बार डरा दिया। इस पर वह जाओजियांग का साथी कह रहा है तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया, वह इल्यूजन को रियल में बदल सकता है। जिस पर जाओजियांग कहता है मुझे नहीं पता था कि वह मार्शल आर्ट की मैनिफेस्ट को रियल में बदल सकता है। क्या तुमने कहीं सुना है कि मार्शल आर्ट की मैनिफेस्ट को रियल में बदल सकता है। इस पर जाओजियांग का साथी कहता है हो सकता है कि वह कोई मैजिक होगा। फिर सीन शिफ्ट होकर इधर डाफिंग पर आता है। यही सवाल वो लोग भी पूछ रहे थे। इस पर मैं कोई मैजिक नहीं जानता। फिर लीवा उसे पूछता है तुम वाइट जेट पिलर का यूज कर सकते हो, मतलब इल्यूजन को रियल में यूज कर सकते हो, लेकिन एक ग्रेट मास्टर भी इसे यूज नहीं कर सकते, पर तुम कर सकते हो। तो डाफिंग पूछता है आपका कहने का क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। पर लीवा उसे दिखाते हुए समझाता है ये देखो मेरा वाइट जेट पिलर, मैं इसका यूज नहीं कर सकता, ये एक इल्यूजन है, मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं इसे यूज नहीं कर सकता। अब तुम समझे मेरे कहने का क्या मतलब था। तो तुम्हारे मास्टर ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। जिस पर डाफिंग कहता है नहीं इसके बारे में मास्टर ने मुझसे कुछ नहीं कहा। डाफिंग उससे पूछता है तुम भी एक अंडस्ट फोर्स रेलम पर हो तो तुम जाओजियांग को क्यों नहीं हरा सकते। इस पर ली हुआ उसे कहता है मैं अभी अभी ही कंडेस्ट फोर्स रेलम पर आया हूँ इसलिए मैं इसे हरा नहीं सकता। तो डाफिंग कहता है कहो ना सीधी सीधी कि तुम कमजोर हो, जो सुनकर तो प्रिंसेस भी हंस पड़ती है। फिर सीन शिफ्ट होकर इधर इन कमीनों पर आता है जहाँ पर एक पर्सन आते हुए कहता तो अच्छा किसी ने इल्यूजन वाइट जेट पिलर का यूज किया है फाइट करने के लिए, क्या ये सच है। यह सुन वह दोनों अलर्ट होते हुए कहता है तो तुम कौन हो। जिस पर वह बंदा अपने पास से एक जेट टोकन को निकालता है, जिसे देख वह दोनों हैरान होकर और उसके सामने नील डाउन करने लगते हैं। फिर वह बंदा बताता है मेरा नाम यांग सुन है, आपसे तुम लोग मुझे फॉलो करोगे। जिस पर वो दोनों रेडी हो जाते हैं। अब समय है ग्लोरी को पाने का, अब मेरा समय आ रहा है। और बंदा इविल की तरह हंसता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्लाउड माउंटेन सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस की सर्वेंट आती है कहती है मिस आपकी ये सर्वेंट मेडिसिन किंग के डिसाइपल को ढूंढ नहीं पाया। जिस पर प्रिंसेस कहती है अब उसकी जरूरत नहीं, मैंने उसकी जगह पर किसी को ढूंढ लिया है। फिर डाफिंग को दिखाया जाता है। यह देखकर सर्वेंट समझ जाती है और कहती है मिस आज आप बहुत ही खुश लग रहे हैं, इसके लिए आपको कांग्रेचुलेसन। फिर प्रिंसेस कहती है मैंने बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं किया तो चलो चलते हैं, आज क्लाउड माउंटेन सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। फिर प्रिंसेस डाफिंग को बुलाती है। इस पर डाफिंग आते हुए कहता है हाँ मास्टर क्या है बताइए। शब्द सुनकर प्रिंसेस कहती है तो मुझे मास्टर नहीं बस सिस्टर कहकर बुलाओ। इस पर डाफिंग शर्माते हुए कहता है ठीक है सिस्टर। और डाफिंग पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं। जिस पर प्रिंसेस कहती है तुम कुछ मत कहो बस तुम मुझे फॉलो करो। और वो लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं जहाँ एक स्टोर आता है। वहाँ पर से प्रिंसेस इसको पैक कर दो। और उन सामान को डाफिंग पकड़ रहा होता है और उसके हाथों में बहुत सारा सामान हो गया होता है, इसलिए वह हेल्प के लिए कहते हैं सिस्टर यान क्या आप मेरी हेल्प करेंगी। तो यूटी उसकी मजे लेते हुए कहती है मैं कोई लेबर नहीं हूँ। और वह गार्ड को देखता है तो वो गार्ड भी कहते मैं एक गार्ड हूँ। तो डाफिंग विचार उन सामान की बोझ में दबते हुए कहता है सिस्टर में क्या मेरी हेल्प करो ना। तो यूडी बीच में आती हुई कहती है ये तुम्हारी सजा है कल रात के बिहेवियर के लिए। डाफिंग बेचारा बोझ में दबते हुए कहता है ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर वो लोग मार्केट से ऐसे जा रहे थे तभी कुछ लोग डाफिंग को देखकर हंस रहे होते हैं, देखो उसके पास कितना सारा सामान उसे चला भी नहीं जा रहा है। यह देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते हैं। फिर एक मूर्ति के पास से गुजरते हैं जिसे देख डाफिंग के मन में ख्याल आता है पिछली बार मैंने वहाँ झुका था तो ऐसा हुआ था। तो फिर से उसके मन में यही आता है इसलिए वह वहाँ पर झुक जाता है और यहाँ की भी मूर्ति टूट जाती है, जिसे देख लोग पैनिक करने लगते हैं और कहते हैं क्या हो गया क्या हो गया।
और डाफिंग कहता है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर प्रिंसेस आती है और कहती है यहाँ की मूर्तियाँ तो ऐसे ही बिना किसी कारण के टूट नहीं सकती। फिर वह पूछती है क्या यहाँ पर और भी मूर्तियाँ हैं, जिस पर वह गार्ड कहती है हाँ यहाँ 2 से अधिक मूर्तियाँ हैं। और प्रिंसेस यूडी से कहती है इन सामान को यहीं छोड़ दो और सिग्नल दे दो इन सामान को वापस ले जाने के लिए। फिर वह डाफिंग से कहती है डाफिंग क्या तुम और भी मूर्तियां चेक करना चाहोगे, जिस पर डाफिंग हाँ कह देता और यूडी को चिढ़ाते हुए वहां से निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में एक दूसरे टेम्पल को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग आ गए होते हैं और वह गार्ड कह रही थी यह मूर्ति बहुत ही स्ट्रांग है, इसे ऑर्डिनरी लोग तो हिला ही नहीं सकते। और हम देखते हैं कि एक झटके के साथ वह मूर्ति भी ढह जाती है। तो वो जो लोग जल्दी से बाहर आकर देखते हैं तो डाफिंग की वजह से यह मूर्ति ढह गई थी। वहां पर के लोग ये देखकर पैनिक करने लगते हैं, जिसे देख प्रिंसेस कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। जो सुनती डाफिंग प्रिंसेस को अपनी बाहों में उठाकर बहुत तेजी से दौड़ लगाता है और एक जगह पर आकर रुकता है और उसे उतार कर कहता है प्रिंसेस मैं बहुत ही तेज हूँ ना। यह देख प्रिंसेस भी शर्मा जाती है और हमारा हीरो भी शर्मा रहा था। तभी वहाँ पर उसकी गार्ड आती है और प्रिंसेस उनसे कहती है अर्थ गॉड टेम्पल और स्काई गॉड टेम्पल को बनाने के लिए ऑर्डर दे दो। तभी डाफिंग प्रिंसेस से पूछता है सिस्टर में क्या आपने मेरी जैसी सिचुएशन को कभी देखा है, जिस पर प्रिंसेस कहती है नहीं मैंने इसके बारे में नहीं देखा। यह सुन हमारा हीरो उदास हो जाता है। प्रिंसेस उसे कंसोल करती हुई कहती है पर तुम चिंता मत करो ये दुनिया बहुत बड़ी, अगर कोई चीज है तो कोई ना कोई तो कारण होगा, उसका हल भी होगा। यह सुन डाफिंग रिलैक्स हो जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उन्हें एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर प्रिंसेस कह रही होती है एक बार फिर से ब्रदर डाफिंग आपका धन्यवाद हमारी जान बचाने के लिए। जिस पर डाफिंग हंसते हुए कहा अरे सिस्टर इसकी कोई जरूरत नहीं, आप लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। और वो लोग चेस करते हुए अपने ड्रिंक्स को पी जाते हैं। फिर प्रिंसेस पूछती है ब्रदर डाफिंग क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारा नाम डाफिंग ही क्यों रखा है। जब मैं अपने मास्टर को मिला था तब एक ग्रेट विंड था, उसने कहा था कि नाम जितना सामान्य होगा उतना ही अच्छा है, इसलिए उसने मेरा नाम डाफिंग रख दिया। प्रिंसेस उसे फिर से पूछती क्या तुम 16 साल को, जो सुन डाफिंग चौंकते हुए कहता है आपको कैसे पता। इस पर प्रिंसेस उसे बताती यह एक किताब में लिखा है 16 साल पहले एक बहुत बड़ी आंधी आई थी जिसने सब कुछ अपने लपेटे में ले लिया था, पर मैं यह जानकर हैरान हुई कि उसमें किसी को भी कोई चोट नहीं आई, कोई घायल नहीं हुआ, किसी का घर नहीं गिरा, मानो कोई मिरेकल हो गया। जिसे सुन डाफिंग कहता है यह तो बहुत ही अमेजिंग है, आपको कितनी अच्छी बातें याद हैं, पर इसके बारे में मेरे मास्टर ने मुझसे कुछ नहीं कहा। जो सुन यूडी उसे चिढ़ा दिया कहती है गधा कहीं का। और डाफिंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है सिस्टर कितनी स्मार्ट है और तुम तो मेरे जितना भी स्मार्ट नहीं हो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसेस को एक प्राइवेट रूम में देखते हैं जहाँ पर यूडी डाफिंग को छोड़ने आती है और उसे कहती है एक बार फिर से अपने कान को खोलकर सुन लो, ऐसा वैसा कुछ करने की सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। और यह कहकर उसे अंदर भेज देती है और हमारा हीरो डाफिंग उसके मुंह पर ही दरवाजे को बंद कर देता है। तभी प्रिंसेस उसे देखती है और कहती है आपने मुझे बहुत लंबे समय से क्योर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत ही थैंक यू। जोसन डाफिंग कहता है मुझे यह जानकर बहुत ही खुशी हुई और उसके पास जाकर बैठ जाता है, मगर वह काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। तो प्रिंसेस पूछ लेती है क्या सोच रहे हो। इस पर वह कहता है कहीं आप मुझे पनिशमेंट तो नहीं दे रही हैं। इस पर वह कहती है क्या तुम्हारी सिस्टर पागल है जो ऐसा करेगी, पर फिर भी वह दूसरी तरफ ही मुंह करके बैठा था। तो प्रिंसेस उसे कल्टीवेशन वाली किताब देती है जिसे देख वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो प्रिंसेस उसे बताती इसे हम मोटर्स लोग नहीं समझ सकते, तो क्या तुम्हें ये गिफ्ट अच्छा लगा। जिस पर डाफिंग मन ठाने कहता है हाँ मुझे ये अच्छा लगा और तुरंत ही उसे कल्टीवेट करने लगता है। जिसे देख प्रिंसेस कहती है ये लड़का इल्यूजन को रियल में बदल सकता है, साथ ही इनक्रेडिबल मार्शल आर्ट की पावर को पोसेस करता है, यहाँ तक कि गॉड भी ऐसा नहीं कर सकते, पता नहीं इसके पास कितने हिडन सीक्रेट्स हैं। और ये कहते ही यह फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। आपको यह स्टोरी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।